दोस्तों, जैसा कि आप ये बात अच्छे से जानते होंगे, जैसे ही कतर की तरफ से भारत के 8 एक्स नेवी ऑफिसर को अपने देश में फांसी की सजा सुनाई है, उसके बाद से ही भारत की तरफ से लगातार कतर को नुकसान पहुंचाने का काम शुरू कर दिया गया। और इसी कड़ी में अब एक और कदम भारत की तरफ से कतर के विपरीत दिशा में उठा लिया गया है, जिससे कतर को काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है। आप और हम यह बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत अपने दुश्मनों को मजा चखाना और अपने दुश्मनों से दुश्मनी निभाना बखूबी जानता है। एक तरफ भारत के 8 लोगों के ऊपर कतर ने हमला किया, लेकिन भारत ने कतर की 500 लोगों को अपनी हिरासत में ले लिया है और अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में यह संख्या लगातार बढ़ती चली जाएगी। दूसरी तरफ कतर की तरफ से ही भारत पर हमला किया जा रहा है, जिसके चलते वे कतर भारतीय कंपनियों की जो रेपुटेशन है गिराने के चक्कर में लगा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिल रहा है कि मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज है वह लगातार भारत को एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट देती नजर आ रही है। अभी कतर की तरफ से भारत के 8 एक्स नेवी ऑफिसर के ऊपर जिस तरीके का आरोप लगाकर उनको फांसी की सजा दी गई, उसके बाद से ही कतर के ऊपर भारत की नजर लगातार टिकी हुई है। इसी के बीच एक खबर निकलकर आई है कि कतर की जो एयरबेस है उसकी तरफ से भारत की जीएसटी की भी चोरी की गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कतर एवरेज जब भी भारत के अंदर लैंड करती है तो उसके चलते वे कतर को कई तरीके के चार्ज भारत को पे करने होते हैं। इसको लेकर बताया गया है कि 2020 से लेकर 2023 के बीच कतर की तरफ से 57,000 करोड़ की जीएसटी की चोरी की गई। इसी कड़ी में भारत की तरफ से 500 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया है। अभी तक भारत के इस मामले को कतर बड़े हल्के में ले रहा था, क्योंकि कतर की हिसाब से ये कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि इसके अंदर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी इन्वॉल्व हो गई है। इसको अगर और आसान भाषा में बताया जाए तो अब कतर की पुरानी जितनी भी फाइल है उन सभी फाइलों को खोला जाएगा और देखा जाएगा किस तरीके से कतर की तरफ से भारत की चोरी की गई, और जो भी गुनहगार होगा उन सब को पकड़ के भारत की तरफ से उनको सजा दी जाएगी। इसके अलावा कतर की तरफ से भारतीय कंपनी एलएनटी के ऊपर कई तरीके के आरोप लगाए गए हैं, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। यहां पर अभी भी मिडिल ईस्ट में भारतीय कंपनी एलएनटी सबसे बड़ी और सबसे पसंदीदा कंपनी बनी हुई है। अभी खबर निकलकर आ रही है कि कतर की तरफ से इसको रोकने के लिए उसके ऊपर आरोप लगाए गए थे, लेकिन यहां पर अभी हाल ही में मिडिल ईस्ट की तरफ से एलएनटी को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया है, जो कि कतर के मुंह पर एक जोरदार तमाचे से कम के रूप में नहीं देखा जा रहा। जिस तरीके से लगातार एलएनटी को लाखों करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, उन सभी चीजों को देखते हुए अब मिडिल ईस्ट में और दुनिया के कोने कोने में एलएनटी के ऊपर जो लोगों का ट्रस्ट है वे लगातार बढ़ता चला जा रहा है। एक तरफ तो कतर ये कोशिश कर रहा था कि एलएनटी के ऊपर आरोप लगाया जाए और एलएनटी की इमेज खराब कर दी जाए, लेकिन यही चाल अब कतर के ऊपर उल्टी पड़ गई है। इसी चीज से भारतीय कंपनी एलएनटी को कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि अब पहले से भी ज्यादा एलएनटी को प्रोजेक्ट दिया जा रहा है। जिस तरीके का काम कतर की तरफ से किया गया है और भारतीय नेवी ऑफिसर को फांसी की सजा दी गई है, अगर कतर की तरफ से अपनी गलती को नहीं सुधारा गया तो आने वाले समय में जिस तरीके से सऊदी अरब देशों ने कतर का बायकॉट किया है, आने वाले समय में भारत की तरफ से भी ऐसे ही बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, भारत अपनी जरूरत की लगभग आधी गैस की निर्भरता कतर के ऊपर रखा हुआ है। भारत अपने कुल एलएनजी आयात का 40 से 50% कतर से मंगाता है। वहीं कतर के कुल एलएनजी निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 15% की है। कतर भारत को अपने स्पेशल कारोबारी दोस्त के तौर पर ट्रीट करता है। साल 2016 में कतर ने भारत के लिए एलएनजी के रेट में 50% से अधिक की कटौती कर दी थी। भारत को वो किफायती दरों पर गैस उपलब्ध करवाता है। कतर के साथ अच्छे व्यापारिक संबंधों के कारण भारत से साल 2003 से लेकर अगले 11 सालों में 15 अरब डॉलर की बचत की। महज 29 लाख की आबादी और क्षेत्रफल के मामले में भारत के त्रिपुरा से भी छोटा, ये देश भारत को एनर्जी के मामले में सिक्योरिटी की बड़ी गारंटी देता है। लेकिन समय के साथ साथ भारत अब इसको शिफ्ट करने का मन बना चुका है।
इसी के चलते वे भारत की तरफ से कई देशों से बातचीत भी करी जा रही है। इसको लेकर अपनी तरफ से बड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं, क्योंकि भारत ये बात जानता है कि कतर और भारत के रिश्ते ज्यादा दिनों तक ठीक नहीं चल पाएंगे। इसी के चलते वे अब भारत को कोई दूसरा रास्ता देखना चाहिए। एक तरफ तो हमें देखने को मिल रहा था कि किस तरीके से कतर भारत की कंपनियों के ऊपर आरोप लगा रहा था, लेकिन मिडिल ईस्ट पर लगातार भारतीय कंपनियों का दबदबा बना हुआ है। एक से बढ़कर एक बड़े प्रोजेक्ट भारतीय कंपनियों को मिल रहा है, जिसके चलते वे कतर को और भी ज्यादा भारत से मिर्ची लगी है। वैसे भारतीय कंपनी के लिए आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ जैसा कि हमें पता है, 2022 में इजराइल की बिजली कंपनी ने भारत को एक क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी देने का वादा किया था। हालांकि भारत को मिले सभी वादों की तरह यह वादा भी खोखला ही निकला, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने अब इसकी भरपाई कर दी है। और जो टेक्नोलॉजी इजराइल से शायद हमें मिलती, अब उस तकनीक को एक भारतीय कंपनी डेवलप कर चुकी है। हवा से पानी बनाने वाली एक भारतीय मशीन भारत के ही वैज्ञानिक तैयार कर चुके हैं। कमाल की बात यह है कि भारतीय मशीन केवल 3 से 4 रुपए की लागत से 1 लीटर पानी हवा से एक्स्ट्रा कर सकती है। और क्योंकि इससे टेक्नोलॉजी को भारतीय वेदर कंडीशंस के हिसाब से डिजाइन किया गया, इसलिए इजरायली टेक्नोलॉजी से ज्यादा पानी प्रति घंटा इस मशीन से निकाला जा सकता है। ये काम का दिखाया है बेंगलुरु लैब्स में, जो सोलर एनर्जी और समुद्र के पानी का इस्तेमाल हवा से नमी खींचने के लिए किया जाता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि सोलर एनर्जी के अलावा फैक्ट्री से निकली वेस्ट हीट का इस्तेमाल भी इस मशीन को चलाने में किया जा सकता है। पर केवल यही इस्तेमाल इससे टेक्नोलॉजी का नहीं है। इस कंपनी के ऑफिशियल का कहना है कि एक ही मशीन पानी स्ट्रिक्ट करने के अलावा हवा में मौजूद पोल्यूशन को भी अलग कर सकती है। इनके मेकर्स का कहना है कि इनकी बनाई टेक्नोलॉजी पे बेस्ट प्रोटोटाइप फिलहाल 1000 लीटर पानी एक दिन में बना सकता है, लेकिन कमर्शियल लेवल पे इसका इस्तेमाल 1 लाख लीटर पानी हर दिन बनाने में किया जा सकता है। ऐसे भारतीय इलाकों में जहां नमी तो है, लेकिन पीने लायक पानी मुहैया नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कतर की कैद में बंद भारतीयों को छुड़ा पाएगा मोदी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।